हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए 5th सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के पेपर 1 का यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 एंड 2 पर ऑलरेडी मैंने पूरी वीडियोस अपलोड कर दी है, वो भी नोट्स के साथ। आज के इस वीडियो में यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है इमाइल दुर्खीम का सिद्धांत। सामाजिक तथ्य का जो सिद्धांत इमाइल दुर्खीम ने दिया है, उस सिद्धांत को आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। और आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में इसको समझने वाले हैं, आखिर ये कैसा सिद्धांत है, इसमें इमाइल दुर्खीम ने क्या बात बताई है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने इसमें दी हैं अपने विचार, तो पूरा हम समझेंगे। इसके अलावा अदर सभी सब्जेक्ट के भी पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस चल रही हैं। प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की बनी हुई है, फिर आप चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं इमाइल दुर्खीम के बारे में। देखिए, इमाइल दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल 1858 ईस्वी को फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु 1917 ईस्वी में हुई थी। देखिए, इमाइल दुर्खीम समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी विज्ञान मानते थे और समाजशास्त्र विषय के पहले प्रोफेसर भी इमाइल दुर्खीम थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स जिनका पेपर होता है ज़रूर पूछेगा और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये पूछ सकता है कि समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर कौन थे। तो इमाइल दुर्खीम ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोशियोलॉजी से प्रोफेसर बने, इसके सब्जेक्ट के प्रोफेसर बने। देखिए, जो सामाजिक तथ्य है, तो इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मान लिया है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र की जो अध्ययन वस्तु है वो सामाजिक तथ्य है और इसकी विषय वस्तु को उन्होंने सामाजिक तथ्य तक पूरा बांध दिया है। देखिए, समाजशास्त्र को एज अ सब्जेक्ट विकसित किसने किया? ऑगस्ट काम्टे ने किया। लेकिन समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या होगी, उसमें हम अध्ययन क्या करेंगे, उसका काम इमाइल दुर्खीम ने किया। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र की जो अध्ययन वस्तु है वो सामाजिक तथ्य है, यानी हम समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जितने भी सोशल फैक्ट हैं, वो पूरे समाजशास्त्र की विषय वस्तु होंगे। और इस बात को उन्होंने अपनी बुक द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में बताया है 1895 ईस्वी में। द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड को हिंदी में समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम कहा जाता है। ये इमाइल दुर्खीम की बुक है और इसी बुक में उन्होंने सामाजिक तथ्य के बारे में विचार प्रस्तुत किया है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को देखिए इस तरह से व्यक्त किया है। इन्होंने क्या क्या बताया है सामाजिक तथ्य के बारे में, आइए समझ लेते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य काम करने का एक ढंग होता है जो निर्धारित हो अथवा अनिर्धारित हो, जो व्यक्ति पर एक बाहरी दबाव डालने के योग्य हो सकता है अथवा काम करने का एक तरीका हो सकता है जो एक निर्दिष्ट समाज में सर्वत्र सामान्य होता है। समाज के अंदर वो चीज़ें विद्यमान होती हैं और व्यक्ति के ऊपर दबाव डालती हैं कि आपको यही चीज़ें करनी है। देखिए, समाज में जो चीज़ें हैं, जो भी काम करना है, जो भी किसी के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है, किसी के साथ कैसे बातचीत करनी, कैसे काम करना है, जितने भी तरह की चीज़ें समाज में हो रही हैं, तो वो समाज में ऑलरेडी विद्यमान है। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो अपने विचार अपने हिसाब से जो सोच रहा है वो उसको नहीं करेगा। समाज में जो चीज़ें हैं एक्चुअल में, उसको वही सीखना है और वैसे ही करना है और वैसे ही रहना है। तो उसी को उन्होंने बताया कि सामाजिक तथ्य हैं और व्यक्ति के ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम्हें वो करना है सो करना है। और साथ ही व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र उसका अपना अस्तित्व बना रहता है। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मतलब, अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं तो उसका जो आपके दिमाग में जो विचार आ रहा है तो वो आपके अंदर ही है, अपने दिमाग के अंदर ही है, वो समाज में नहीं है। समाज में ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे तथ्य होंगे जिनको आपको पूरा करना है, फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग जीवन को गुजारना है। तो जो सामाजिक तथ्य होते हैं उनका अपना अलग अस्तित्व समाज में बना रहता है और हर व्यक्ति को उसी के अकॉर्डिंग काम करना रहता है। देखिए, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथा व्यवहार यानी विचार, अनुभव या फिर जो क्रिया है, क्रिया का वो पक्ष होता है ये जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप में संभव होता है और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है कि तुम्हें समाज में ऐसे व्यवहार करना है।
जो है सो है। ठीक है, कोई भी व्यवहार या जो विचार है, अनुभव या फिर क्रिया जो कि सामाजिक जीवन से संबंधित होती है तो उसको हम सामाजिक तथ्य ही मानेंगे। और उसका विचार, और शर्त क्या होगी कि उसका विचार, अनुभव या जो क्रिया होगी उसका हम वास्तविक रूप से निरीक्षण भी कर सकेंगे, परीक्षण भी कर सकेंगे। और जिस भी काम का हम निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं वही सामाजिक तथ्य कहा जाएगा। याद रखिएगा, सामाजिक तथ्यों में देखिए बाध्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक तथ्य व्यक्ति को एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है, प्रेशर डालता है व्यक्ति के ऊपर। इस अर्थ में भाषा हो सकती है, धार्मिक विश्वास हो सकता है, वह क्रियाएँ, लोक गाथाएँ, व्यवहारिक नियम, नैतिक नियम आदि सामाजिक तथ्य के उत्तम उदाहरण हैं और समाज में ये विद्यमान रहते हैं और हम उन्हीं के अनुसार जीते हैं। क्योंकि इन सभी का निरीक्षण परीक्षण हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति से बाहर की वस्तु होती हैं और साथ ही ये व्यक्ति के व्यवहारों पर दबाव भी डालती हैं, क्योंकि व्यक्ति जो सोच रहा है उसके माइंड के अकॉर्डिंग ये बाहर की सारी चीज़ें हैं। और जो भी नैतिकता है, भाषा है, धार्मिक विश्वास है या लोक गाथाएँ हैं, कोई भी व्यवहारिक नियम है, तो व्यक्ति के ऊपर वो क्या है, दबाव डालता है कि तुम्हें ऐसे ही व्यवहार करना है। और हम उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं और परीक्षण भी कर सकते हैं, तो उसे कहा जाएगा सामाजिक तथ्य। दुर्खीम के अनुसार डेफिनेशन देखते हैं सामाजिक तथ्य पर। इन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है और ये एग्ज़ाम में आप ज़रूर लिखिएगा। अच्छा देखिए, एग्ज़ाम में यहाँ से आपका इस टॉपिक से वेरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग, तीनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है आज की और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, इन्होंने लिखा है कि सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष होता है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप में संभव हो और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करता हो, तो वो सामाजिक तथ्य है। और दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य का इस तरह से परिभाषा देते हुए इस प्रकार से इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि तथ्यों में कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके शामिल होते हैं जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तथा जो अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। अब देखिए, सामाजिक तथ्य की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपके लिए। देखिए, यहाँ पे सामाजिक तथ्य की 3 इम्पॉर्टेंट विशेषताएं मैंने नोट की हैं और एग्ज़ाम में इनको लिखिएगा आप। पहली विशेषता है सामाजिक तथ्य में बाह्यता होती है। बाह्यता का मतलब होता है कि सामाजिक तथ्य जो है व्यक्ति से अलग होता है। सामाजिक तथ्य समाज में व्यक्तियों यानी सदस्यों से बाहर होता है, स्वतंत्र होता है एवं इनका विकास सामूहिक स्तर पर होता है, ना कि व्यक्तिगत स्तर पर। क्योंकि जो सामाजिक तथ्य होता है इसका जो विकास होता है सामूहिक रूप से होता है, एक अलग इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग ये नहीं बदलता, ये व्यक्तियों से स्वतंत्र होता है, बाहर होता है। दूसरी इसकी विशेषता है सामाजिक तथ्य में बाध्यता होती है। देखिए, बाध्यकारी अर्थात ये व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करते हैं। व्यक्ति मनमाना व्यवहार समाज में रहकर नहीं कर सकता। सामाजिक तथ्य जो है समाज के अंदर विद्यमान है, व्यक्ति को उसी के अकॉर्डिंग समाज में व्यवहार करना होगा, अपनी सोच के अकॉर्डिंग नहीं जी सकता। देखिए, बहुत व्यक्ति अपने आप को, कुछ लोग बनते हैं ना कि नहीं, जो जैसा करता मैं वैसा नहीं करूँगा, मैं अपने अकॉर्डिंग ही चलूँगा, तो कभी कभी समाज में उन्हें जिल्लत का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए समाज में जो तथ्य विद्यमान है उसी के अकॉर्डिंग जीने से समाज में इज्जत भी बनी रहती है। तीसरी इसकी विशेषता है सामान्यता। देखिए, सामान्य से तात्पर्य है कि ये सर्वव्यापक होते हैं, ये किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंधित न होकर सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। यानी कि जो सामाजिक तथ्य हैं समाज में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए ये एक बराबर उपलब्ध रहता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं सामाजिक तथ्य की हैं। आई होप आप इनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही वीडियोस आपके हर एक सब्जेक्ट की आ रही है। और देखिए, जैसे ही मैं आपका सारा यूनिट्स कंप्लीट करवा लूँगी तो उसके बाद मैं हर एक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड करूँगी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए, कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो मैं यूनिट वाइज अपलोड करूँगी, यूनिट 1, 2 इस तरह से। उसके बाद एक पूरी लॉन्ग वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी, महासंग्राम क्लास, जो थोड़ा लंबी होगी आपके लिए, एग्ज़ाम के पहले करा दूंगी आपको प्रोवाइड, ताकि आप उसको अच्छे से तैयार कर लें और वहाँ से 95% एग्जाम में क्वेश्चन आपके ज़रूर आएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।